दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमें फ़ोनपे ऐप से लोन अप्रूव किया गया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप लोग फ़ोनपे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट अप्रूव किया जाता है, मान लीजिए कि आपको उतना लोन नहीं चाहिए, आपको कम लोन चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट भी चूज कर सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से फ़ोनपे ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन ले करके बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आप लोग फ़ोनपे ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है गेट ए पर्सनल लोन अप टू 5 लाख। तो आप लोग फ़ोनपे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर ऊपर में शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है गेट रुपी 5 लाख पर्सनल लोन। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके फ़ोनपे ऐप से लोन ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर ऊपर में शो नहीं कर रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है लोन और आपको यहाँ पर भी लोन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है गेट लोन अप टू 5 लाख। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर गेट लोन अप टू 5 लाख पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए परमिशन मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर गो टू सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप लोग फ़ोनपे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप यहाँ से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जितना भी लोन लेना है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 20,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लेंडर कंपनी का नाम, साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे लेंडर कंपनी का नाम शो करे। यदि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन 36 महीने के EMI पर लेते तो यहाँ पर देखिए हमारा EMI होगा 17,699 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर मंथली EMI दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट का रेट दिया गया है, साथ ही यहाँ पर EMI का मंथ दिया गया है और यहाँ पर देखिए पहला EMI का डेट भी दिया गया है। यदि हम यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 14,750 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 4,85,250 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और हमें यहाँ पर टोटल 6,37,197 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 24 महीने की EMI पर यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 24,598 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ से लोन डिटेल चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पर टोटल 5,90,374 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। साथ ही यहाँ पर देखिए 12 महीने का भी EMI मंथ दिया गया है। हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन 12 महीने की EMI पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल हमें 5,45,778 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर जितना कम दिनों के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना लोन रीपेमेंट कम करना पड़ता है। तो आप यहाँ से लोन अमाउंट को चूज करके देख लीजिए आपको कितना लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए हमने 1 लाख रुपए चूज किया है तो यहाँ पर देखिए और भी लेंडर कंपनी का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए PU फाइनेंस, साथ ही यहाँ पर क्रेडिट साथी, इसके अलावा यहाँ पर देखिए L&T फाइनेंस भी दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 30 महीने की EMI पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा EMI होगा 4,339 रुपए पर मंथ। 24 महीने के लिए यहाँ पर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर 18 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 6 महीने की EMI पर यह लोन हम ले सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 97,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए टोटल हमें 1,30,135 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर मिनिमम 20,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए EMI मंथ, साथ यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यह लोन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट को साइन करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है पैन,
तो आपका जो भी पैन नंबर है आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेंगे, या फिर आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्लिक बिजनेस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लीजिए। जैसे कि आप महीने का 12,000 रुपए कमाते हैं, 15,000 रुपए कमाते हैं, या फिर जितना भी आप कमाते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर्पस ऑफ लोन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर करंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो जो भी आपने फोन पे ऐप में एड्रेस को सेव करके रखा है यहाँ पर वह शो करता है। यदि आपका दूसरा कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमें पिरामल फाइनेंस की तरफ से यह लोन दिया जा रहा है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा कोई लोन कंपनी शो करे। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका ईएमआई है वह ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने करता रहेगा। आपको अलग से ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेट करने के लिए आ गया है और यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट नंबर लिंक है यहाँ पर वह शो करता है। यदि आप दूसरा बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर दो तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बैंक एटीएम कार्ड। यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ पर बैंक एटीएम कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है या फिर आप एटीएम कार्ड के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा तरीका दिया गया नेट बैंकिंग। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो इस टाइम के अंदर आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर लेना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पर ऑटो पे सेटअप हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद रिमाइंड
सेंड लेटर पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया लोन एग्रीमेंट। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लोन एग्रीमेंट, आप यहाँ पर क्लिक करके लोन एग्रीमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए इसके बाद पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर लोन डिटेल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक की फैक्ट स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए डन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे अकाउंट में लोन अमाउंट आ चुका है। चलिए अब आपको हम लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने HDFC बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ।